हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 ऑफ जनवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसिस, क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके, इसका देते हैं जस्टिस, ओके, वाओ, द वर्ल्ड कॉस्मोस, अनदर मेजर अरकाना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द चैरियट, अगेन मेजर अरकाना, सिक्स ऑफ कप्स, Seven of Pentacles, and bottom of the deck is the Hierophant energy, again a major arcana. मैं पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं, 1 2 3 4। तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और ये चेंज आपका आगे आने वाले टाइम तक इफ़ेक्ट देगा एंड डेफिनेटली ये परमानेंट चेंज होंगे आपकी लाइफ में। एंड नाउ यूनिवर्स इज़ टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, ओके। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ओके। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये सारे साइन मौजूद हैं। एंड स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कैंसर, टॉरस है, लिब्रा भी है और यहाँ पर लियो है, सेजिटेरियस मैंने बता दिया है, ओके, लियो है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास हायरोफेंट एनर्जी। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये इट्स लाइक दे आर वेटिंग फॉर यू, ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इंट्यूटिवली। एंड ये बहुत शैटर्ड हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बेसिकली ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी तरफ से इनके पास कोई मैसेज आए और बेसिकली ये चाहते हैं कि आप सारा काम आप अपनी तरफ से करें ये कुछ ना करें, ओके। हालांकि ये शैटर्ड हैं, इनको लगता है कि इन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया है, लेकिन स्टिल दे हैव नॉट दैट करेज, ओके। उनके अंदर ये करेज नहीं है कि वो आपके पास आके फेस कर सकें आपको, ओके। सो बेसिकली ये पर्सन अभी बहुत मायूस हैं और चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, ओके। हायरोफेंट एनर्जी से डेफिनेटली ये पर्सन शादी करना चाहते हैं। आप शायद शादी करना चाहते थे इनसे, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है और डेफिनेटली वो यही चाहते हैं कि आपके साथ आगे रिश्ता बन जाए और आगे जा कर के शादी तक ये रिश्ता पहुँचे, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है स्ट्रेंथ कार्ड, अगेन एक मेजर अरकाना। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है ऑन द अदर हैंड इस पर्सन को कोई अपनी तरफ से कोई बेसिकली जवाब नहीं देना चाहते हैं। एंड आप बेसिकली अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, मैं यही कहूँगा, आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं। एंड आप अपने आप में कंट्रोल करके बैठे हैं चीज़ों को। एंड इट्स लाइक कि आप वैसे इन पे बैकफायर कर सकते थे, लेकिन आपने अपने आप को इसी चीज़ पे स्टिक रखा कि नहीं, आई विल नॉट गिव एनी आंसर टू दिस पर्सन, ओके। एंड अपने अंदर की जो एक टेम्पटेशन है उसको भी कंट्रोल किया हुआ है, गुस्सा है उसको भी कंट्रोल किया हुआ है आपने। सो एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप कंट्रोल में हैं, ओके।
सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, तो ये पर्सन की तरफ से रिकन्सिलिएशन के लिए कुछ हो सकता है आपके पास मैसेज आ जाए इस हफ्ते। हालांकि इसकी चांसेस बहुत कम है, लेकिन एक्चुअली ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। ओके, हाँ ऐसा ज़रूर है कि अगर इन्होंने हिम्मत जुटा ली तो डेफिनेटली आपको रिकन्सिलिएशन के लिए प्रपोज कर सकते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है, एंड एटलीस्ट आपसे बात करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट उनसे एक बार बात करें। ओके, सो यहाँ पर अगला कार्ड जो मुझे बता रहा है वो है द फूल एनर्जी, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन रिस्क लेने के लिए तैयार रहेंगे। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि दे डोंट वांट एनी बैगेजेस, यानी कि वो पीछे कुछ नहीं रखना चाहते, पीछे का कुछ इस आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं रखना चाहते। दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, और वो लीप ऑफ फेथ वो बेसिकली आपके टुवर्ड्स आकर आपसे बताना चाहते हैं कि हाँ दे वांट टू टेक दैट रिस्क। ओके, और अब जो है उन्होंने बेसिकली डिसीज़न लेना है। मैं ये देख रहा हूँ कि अभी लिया नहीं है, लेना है, बट दे आर थिंकिंग अबाउट इट। ओके, सो यहाँ पर द फूल एनर्जी है। सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स है। सो ये क्या है कि आगे के लिए सोच रहे हैं, कैसे आपसे मिलेंगे, कैसे क्या प्लानिंग होगी, वो आपसे मिलना चाहते हैं, बेसिकली आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं। सो डेफिनेटली ये ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर। अभी इन्होंने डिसाइड किया है, बट दे हैव नॉट डिसाइडेड कि कहाँ पे, किस टाइम पे, कैसे मिलना है। ओके, और कैसे आपको अप्रोच करना है, सबसे बड़ी बात। ओके, सो यस, लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड क्या कहता है। पहला कार्ड है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, सो यहाँ पर मुझे बहुत कुछ दिखा रहा है ये क्वीन ऑफ सोर्ड। बेसिकली आपसे डर रहे हैं, एंड डर क्यों रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने वाले हैं इस पर्सन से जिनके जवाब इनके लिए बहुत कठिन हो सकते हैं। ओके, एंड ये डेफिनेटली इस रिलेशनशिप की इंटीग्रिटी को लेकर के है। सो ये पर्सन जो है डेफिनेटली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप इनको शायद थ्रैश कर सकते हैं, कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से फाइनली, बिकॉज यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन, यहाँ पर ये जो पर्सन है ये सॉरी यस, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत डर रहे हैं आपसे, एंड उनको लगता है कि आप कट ऑफ कर देंगे इनको, और फाइनली उनको लगता है कि आप उनसे अलग हो जाएंगे, और उनके जो अरमान हैं आगे आपके साथ रहने के, आपके साथ आगे फैमिली बनाने के, वो कहीं ना कहीं शटर हो जाएंगे। ओके, डेफिनेटली उनकी गलतियां हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ सोर्ड से। एंड अब देखते हैं क्या होता है, बिकॉज दे आर वेरी फियरिंग अबाउट यू, एंड हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है जस्टिस कार्ड। जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं, ये पर्सन जानता है उन्होंने गलत काम किए हैं, एंड अब क्या है कि उनको ये भी पता है कि उनको अपने कर्मास झेलने होंगे, एंड दे आर एक्चुअली इनके पास अभी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, बेसिकली मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें बेसिकली आउट ऑफ कर्मा ही हो रही हैं, और दे नो एग्जैक्टली कि उन्होंने गलत काम किया है, तो यस उनको ये झेलना होगा। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर ये पर्सन जो है बहुत डरते भी हैं, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं फाइनली आप इनको कट ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइफ से, एंड ब्रेकअप हो सकता है ऑफिशियली। ओके, सो यस, यहाँ पर जस्टिस कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है अगेन कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द वर्ल्ड कॉस्मोस। द वर्ल्ड कॉस्मोस से यस, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आपका ये जो रिलेशनशिप है अब एक ऐसी एंडिंग की तरफ जा रहा है जो बेसिकली एक साइकिल की एंडिंग भी हो सकती है, या फिर एक कंप्लीट एंडिंग भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी रिलेशनशिप में अब एक फुल स्टॉप लगने वाला है, लेकिन एक नई कहानी भी यहीं से शुरू हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड कॉस्मोस एक नई कहानी की शुरुआत को भी दर्शाता है।
सो यहाँ पर दोनों ही चांसेस हैं कि एक नई शुरुआत के भी चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये पर्सन अभी भी आपके लिए पैशनेट हैं, और नो डाउट ये पास्ट में ऑन एंड ऑफ रहे होंगे, लेकिन अब ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो आपकी तरफ दौड़े चले आना चाहते हैं जैसे ही आप उनको एक इशारा करेंगे तो। ओके, सो यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये ऑलरेडी बैग पैक करके बैठे हुए हैं, एंड मुझे कुछ ना कुछ ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इस हफ्ते के एंड में कहीं जाके ये पर्सन कुछ ऐसा कर सकते हैं जो शायद आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल कर सकते हैं आपके टुवर्ड्स, एंड मैं ये देख रहा हूँ ये ऑलरेडी बैग पैक करके बैठे हुए हैं। इनको जस्ट एक सिग्नल मिलने की देर है और ये आपके पास चले आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द चैरियट कार्ड से। सो ये पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं डेफिनेटली, ओके, आपके पास, और विक्ट्री चाहते हैं आपके ऊपर, एंड ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें एंड आगे बढ़ें इस लव लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर चैरियट कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 6 ऑफ कप्स। देखिए, 6 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके बिना नहीं रहना चाहते, और मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये आपकी यादों में खोए हुए हैं, और बेसिकली आपको भी ये चीज़ें याद दिलाना चाहते हैं कि देयर वाज गुड मोमेंट, वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद यू, और इसी तरह की चीज़ें ये पर्सन आपको याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं। 6 ऑफ कप से कोई मैसेज आपको कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि पुरानी यादों से रिलेटेड हो, नॉस्टैल्जिया से रिलेटेड हो। तो यस, ये नॉस्टैल्जिक फील कर रहे हैं अपने आप को। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 7 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आप इनको कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आप इंतज़ार कराने में ही यकीन करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि कोई भी मैसेज पे कोई जवाब क्यों देना है, राइट। आप बेसिकली एक फ़ेस टू फेस जवाब देना चाहते हैं, फ़ेस टू फेस मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि आप तो फेस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये पर्सन फेस करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये क्या है कि ये जानते हैं कि आप काफ़ी फियर्स हो सकते हैं उन क्वेश्चंस को लेकर के, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है जो इन्होंने की है, राइट। 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। द मैजिशियन, ओके, द मैजिशियन है, एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपके साथ जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आपके साथ जो ये कोल्ड में चला गया है रिश्ता, ओके, ये पूरा रिलेशनशिप आपका जो कोल्ड में चला गया है, इसको रिवाइव करने के लिए ये पर्सन मैनिपुलेशन भी करने के लिए तैयार है। ओके, सो बी केयरफुल, मैं आपको फिर से बोलूँगा, ये पर्सन मैनिपुलेट कर सकते हैं आगे चीज़ों को, ओके, और सच्चाई को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन दे फियर दैट कि हाँ, आप उनको कट ऑफ भी कर सकते हैं अगर उन्होंने झूठ बोला तो। ओके, सो ये चीज़ें भी हैं इनके माइंड में। ओके, सो मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये चीज़ है, लेकिन हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा कि ये पर्सन अपनी तरफ से शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाएंगे इस हफ्ते, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैजिशियन कार्ड है, तो यस, ये शुरुआत ज़रूर करेंगे। ओके, अपनी तरफ से एक्शन जरूर लेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। चेंज है एंड सॉवरेनिटी है। ओके, सो देखिए, चेंज तो डेफिनेटली आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको, और ये चेंज आपके लिए परमानेंट होगा, और कह सकते हैं कि इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ऐसा कुछ चेंज होगा। ओके, सॉवरेनिटी है। सो यहाँ पर मैं आपको ये कहूँगा, आपकी जो इस लव रिलेशनशिप की कमान जो है, वो बेसिकली आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। आप इस कमान को इस पर्सन के हाथ में ना दें, आई वुड से, क्योंकि
यू आर द वन पर्सन जो कि इस रिलेशनशिप को बचा भी सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप ही हैं जो बेसिकली इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं अगर आप बचाना चाहते हैं तो। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। पाइसेस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।